करनाल में योग गुरु बाबा रामदेव एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बाबा रामदेव ने द कश्मीर फाइल फिल्म पर बोलते हुए राजनीतिक लोगों पर निशाना साधा, साथ ही ओछी राजनीति का परिणाम बताया। रामदेव ने कहा कि कर्ण नगरी करनाल दान के लिए, उदारता के लिए, सेवा के लिए और भारत के अस्तित्व व वर्तमान के लिए इसकी अहम भूमिका है। ऋषि मनोहर लाल, अश्विनी चोपड़ा, पूर्व गृह मंत्री ID स्वामी यहीं से मिला। पिछले 2 दशक से करनाल से काफ़ी लगाव रहा है। बाबू पदम सेन करनाल ने 90% दान दिया है। प्राचीन काल में कर्ण ने सबसे दान दिया था। आज 80 वर्ष से पार के स्वामी के पास करनाल में आया हूँ। जो भारतीय संस्कृति को जीते हैं, ऐसे पूज्य संत का दर्शन करने आया हूँ। कश्मीर फाइल्स पर रामदेव ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार बर्बरता हुई उसको फिल्म में दर्शाया गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। जिन लोगों ने भारत को अलग अलग किया है, ओछी राजनीति की है, उनके लिए सीख लेनी चाहिए। किसी को ऐसा कसूर नहीं लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर रामदेव बोले, अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है। महंगाई है तो उनको कुछ कमाई बढ़ानी होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं सन्यासी होते हुए 18 घंटे काम कर रहा हूँ। दूसरे लोग भी मेहनत करेंगे तो कमाई होगी। यह कर्ण नगरी करनाल दान के लिए, उदारता के लिए, सेवा के लिए और भारत के अतीत के और वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी एक बड़ी भूमिका है। और हमारी श्रद्धामयी बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के हमारे पंजाब केसरी के विजयी रहे अश्विनी जी से लेकर के एक बड़ी भूमिका रही है। बहुत बड़े बड़े हमारे पहले के जो गृह मंत्री थे, क्या नाम था, सबके ID स्वामी जी एक बहुत गौरवशाली धरा है। और मैं कहूँगा कि लगभग 2-3 दशकों से करनाल के साथ में एक गहरा आत्मीय संबंध रहा है। और पतंजलि संस्थान की दृष्टि से देखें तो पतंजलि के इकलौते एक गृहस्थी ट्रस्टी हैं हमारे बाबू पद्म सेन जी। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। अब जिन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और भारत में विभाजन के बीज डाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची हैं, और कहीं वो अल्पसंख्यक होते हैं, कहीं बहुसंख्यक होते हैं, और उसमें से कुछ लोग समाज के ध्वंस पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिए एक सीख है कि किसी को भी कभी कोई नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी कौम, पूरा मजहब बदनाम होगा। सर तो लोगों को सीख लेनी चाहिए इस फिल्म को कोसने की बजाय। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। स्वामी योग को क्या योजना? हमारा पूरा जीवन योगमय है, योग के लिए है, और योग धर्म इस समय का युग धर्म है। वही सच्चा राष्ट्र धर्म, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, परम धर्म है। इसलिए मैं कहूँगा सब इस आंदोलन में जुड़े। और योग की दृष्टि से करनाल में सैकड़ों कक्षाएं पहले भी लगती थी, अब फिर से शुरू हो गई कोरोना के बाद। चारों तरफ योग की जय जयकार। योग पर भी कोई फिल्म बन जाए सर? अरे अभी तो हम खट्टर साहब पर फिल्म बनाओ, कितने बढ़िया काम कर रहे हैं।